इसी कड़ी में जानने आलोक का कुमार प्रयास कर भारती रहे हैं उर्फ कि वार्ड सुमन नंबर झा का 13 मुख्य के उद्देश्य सर्वांगीण विकास हो। वृद्ध वार्ड वोटर संख्या 13 का जो अब की बार अररिया जिला के किसको अंतर्गत मतदान रानीगंज करना चाह नगर रहे हैं पंचायत वार्ड संख्या चुनाव 13 के से लिए वार्ड और पार्षद कौन सा प्रत्याशी आलोक प्रत्याशी कुमार इनकी नजर भारती में उर्फ सबसे सुमन अच्छा झा होगा ने जो हमारे इनके विकास संवाददाता कार्य रिजवान में आलम नूरी इनके को कदम से बताया कदम कि मिला के चुनाव चले। लड़ने से सर, पहले भी आपका वो समाज सेवा कर रहे थे। नाम क्या अब हुआ? समाज की इच्छा हुई कि आप वार्ड पार्षद के रूप में आकर इस वार्ड का सर्वांगीण विकास करें। इस वजह से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। साथ ही उनके वार्ड के मतदाता का क्या कहना है, साथ ही उन लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया, देखिए आप इस खास वीडियो में। सुमन नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के नगर पंचायत रानीगंज के वार्ड नंबर 13 में। आइए जानते हैं इस वार्ड के समाज सेवी सह वर्तमान चुनाव के प्रत्याशी आलोक कुमार भारती से इनका परिचय। जी, मेरा नाम आलोक कुमार भारती उर्फ सुमन झा है। मैं वार्ड 13 से वार्ड का प्रत्याशी हूँ, वार्ड पार्षद के लिए। महोदय, आपकी मंशा कैसे हुई कि समाज सेवा के रूप में हम वार्ड पार्षद बनके ही यहाँ की सेवा कर सकते हैं? ये कोई मंशा आज वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बन के नहीं हुई है। मैं समाज का सेवा पहले से पूर्व से ही करते आ रहा हूँ। सभी जब भी कोई मौका लगे, जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आए समाज पे, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा हूँ। और वार्ड का जनता, इस बार वार्ड नया नगर पंचायत बना है तो वार्ड का जनता ही मुझे प्रोत्साहित किया जो नहीं, आप हम लोग का वार्ड का प्रतिनिधित्व करिए, इसके लिए आप आगे आइए। तो मैं इसलिए वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी जीत सुनिश्चित होती है महोदय, तो क्या कुछ विकास रहेगा इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के रूप में? प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए जो भी पिछले प्रतिनिधि किए हैं, उस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसी तरह शौचालय के क्षेत्र में भी आपकी निगाह को आकृष्ट करना चाहेंगे, क्या करना चाहते हैं विकास के रूप में शौचालय के क्षेत्र? शौचालय तो उसी प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बने हैं बहुत सारे, लेकिन रखरखाव के अभाव में या ये कहा जाए जो जानकारी के अभाव में जो ये तो सरकार की प्रोत्साहन की बात थी, जो शौचालय का उपयोग किया जाए, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। तो मैं घर घर इस अभियान को चलाऊँगा, जो घर घर में शौचालय हो। और सरकार की जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार का मदद लेना पड़ेगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे जो घर घर शौचालय बने। समाज को सुदृढ़ करने में महोदय शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या ध्यान जा रहा है? शिक्षा व्यवस्था तो थोड़ी बहुत कमी है शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी कमी है। यहाँ तो सामुदायिक हॉस्पिटल जो कि पहले रेफरल था, अब सामुदायिक अस्पताल बन चुका है, लेकिन डॉक्टर का अभाव है। जो कुछ दिन का पोस्टिंग भी है वो रहते हैं, नहीं रहते हैं। महिला चिकित्सक का भी अभाव है। तो मैं प्रयास करूंगा, तो सरकार का ध्यान इसमें आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो हमारे रानीगंज नगर पंचायत का, इसके लिए प्रयासरत रहूँगा। वार्ड नंबर 13 की गरीब जनता को सर राशन किस प्रकार से मिल रहा है और डीलर क्या उनको उचित मूल्य पे सही वजन के साथ राशन दे पा रहे हैं? ये समस्या हर जगह है। दाम तो वाजिब लिया जा रहा है, लेकिन अनाज के वो जो वजन में कुछ मालूम होता है, जो कहीं कहीं गड़बड़ी होती है। तो मैं उस पर भी ध्यान रखूंगा, प्रयास करूंगा कि उस सबको सही रूप से, सही मूल्य में और सही वजन में गरीबों को राशन मिले। इसी कड़ी में जानने का प्रयास करेंगे कि वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पे भी आपकी क्या निगाह होगी अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो? वृद्धा पेंशन भी एक समस्या है। लोग जो है चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं बहुत। जैसे गरीब महिला और विधवा महिला जो पेंशन का जिसको आवश्यकता है, तो मैं उसका एक लिस्ट बनाऊंगा जो जिसको नहीं मिल रहा है, या जो बहुत सारे दिनों से चक्कर लगा लगा के बिचौलिए के चक्कर में फंस चुके हैं। मैं सभी को ऐसे लोगों को विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, या गरीब महिला के बच्ची को कन्या विवाह योजना जो है, वो सबको सुचारू करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए जो भी अथक प्रयास करना होगा मैं करूंगा। अब आपका ये वार्ड नंबर 13 पहले ग्राम पंचायत के वार्ड में था, अब नगर निगम में आ गया है, नगर परिषद में आ गया है सर, तो इसके सौंदर्यीकरण पे आप क्या कुछ करना चाहेंगे वार्ड नंबर 13 के लिए? सबसे पहले पक्का नालाकरण तो वो बहुत मस्ट है, वो आवश्यक है, और इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
जो गलियों से नाली का निकासी के बाद ड्रेनेज की व्यवस्था हो उसके लिए। इसके बाद जहाँ भी रोड जर्जर हो चुकी है या रोड नहीं है उसके निर्माण में मैं आप ध्यान दूंगा। इसके बाद जो गली का जो स्ट्रीट लाइट का है वो प्रबंध आवश्यक है। स्ट्रीट लाइट इस तरह का सौंदर्यीकरण का मैं प्रयास करूंगा और जहाँ भी बिहार सरकार की जमीन होगी उसमें बच्चों के लिए पार्क वगैरह का प्रयास वगैरह की करूंगा। व्यवस्था भी करेंगे जी आप। बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपके इस वार्ड नंबर 13 में कोई सरकारी शमशान या कब्रिस्तान भी है महोदय, जो आप जैसे जनप्रतिनिधि अगर जीतते हैं तो उसके लिए सौदागिरी का निर्माण करेंगे, उसकी चारदीवारी करेंगे, ऐसा कुछ है सर वार्ड नंबर 13 में? नहीं, वार्ड नंबर 13 में ही नहीं, पूरे रानीगंज नगर पंचायत में सौदागृह कहीं नहीं है। जी ये 13 वार्ड की समस्या नहीं है, ये पूरे अभी 18 वार्ड की समस्या है। जी जी कब्रिस्तान की घेराबंदी तो एक जगह हुई है, जी लेकिन सौदागृह कहीं नहीं है रानीगंज रानीगंज नगर पंचायत कहीं अंदर। तो हम लोग सारे जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे, एक सौदागृह आवश्यक है रानीगंज में, वो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अंततः सर के नववर्ष के आगमन पे अपने वार्ड की जनता, सर रानीगंज पूरे प्रखंड की जनता और जिला अररिया की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहूँगा, मैं वार्ड प्रत्याशी के रूप में वार्ड 13 से हूँ, मुझे भारी मतों से विजय बनावें और मैं सभी के सुख दुख में भागी रहूँगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके मैं अपना काम को आगे बढ़ाऊँगा और आने वाले नए साल में महक की हम सबको शुभकामना देते हैं, जो आने वाला नववर्ष सबका मंगलमय हो। धन्यवाद। और किनको मत करना चाहिए? मेरा नाम अंगद कुमार झा है और मैं ढोल छाप आलोक कुमार भारती और सुमन झा को ही वोट दूंगा और यही सबका मत है। और हमेशा ये जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जब भी वो रात हो दिन हो, जब भी इनको याद किया जाता है समाज में, ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वार्ड नंबर 13 से ये 2 नंबर में है ढोल छाप, और ढोल छाप को ही वोट करेंगे हम लोग। ढोल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे कानूनी जंग न्यूज, देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। जानते हैं कुछ युवा वोटर्स हैं वार्ड नंबर 13 के, क्या इनका नाम है और किन प्रत्याशियों को वोट करना चाहते हैं और किस विशेषता पे वोट करना चाहते हैं। महोदय, आपका कानूनी जंग न्यूज चैनल पे स्वागत। नमस्कार सर, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। जी सर, जो व्यक्ति बिना पद के, ठीक है, जी जी जो व्यक्ति बिना पद के इतना सारा काम करते हैं, जब वो व्यक्ति को पद मिलेगा, सोचिए और कितना बड़ा काम होगा। क्या क्या काम किए हैं इन्होंने समाज सेवा के रूप में आप जैसे लोगों के बीच? सर, हम लोगों के बीच जो है आलोक कुमार भारती हमेशा खड़े रहते हैं, पर कोई भी जरूरत पड़ती है ना तो आते हैं, तो हमेशा ये हमारे साथ सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में जानते हैं एक और वोटर जो वार्ड नंबर 13 के ही हैं, इनका भी नाम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये किन प्रत्याशियों को वोट करना चाहते हैं। सर, मेरा नाम कुंदन कुमार झा हुआ। जी। मैं आलोक कुमार भारती को वोट करूंगा। ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इनको अच्छा खासा अनुभव है, 10 साल से बिना किसी स्वार्थ का काम कर रहे हैं और इनको पद मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर काम होगा, हमारा वार्ड का और विकास होगा, इसलिए हम इनका समर्थन साथ दे रहे हैं। आइए एक और बंधु से जानते हैं इनका नाम और ये क्या किनको वोट करना चाहते हैं आगामी चुनाव के लिए। जी, मेरा नाम सुमित भारद्वाज है जी जी और मैं वार्ड नंबर 13 से आता हूँ जी जी और मैं वार्ड नंबर 13 से अपना जो उम्मीदवार है, कंस्टिट्यूएंट है आलोक कुमार भारती, जी जी मैं इसी को अपना वोट दूंगा। और इन्होंने पहले भी विकास का काम किया है और इससे अपील है कि युवा के बेरोजगारी पे जी जी काम करें और सड़क नाला जो भी है इसको देखें, और पहले भी देखते और बन जाने के बाद तो कोई फिर बात ही नहीं है। और इसी का योगदान सबसे पहले हम लोग का जिताना जी जी और सभी का समर्थक है और उम्मीद करता हूँ ये जीत के आएंगे तो 5 वर्षों में जो विकास का काम होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जी। इसी कड़ी में जानते हैं एक तजुर्बेकार वोटर से जिन्होंने कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा अनेक चुनाव में, चाहे वो वार्ड पार्षद का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो या फिर एमएलए एमपी तक के चुनाव में आपने कई बार मत दिया होगा। अब की बार आप किसको मत देना चाहते हैं? सुमन झा को वोट मिलना चाहिए। ये किस पद के प्रत्याशी हैं सुमन झा? 13 वार्ड के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी। जी प्रत्याशी हैं। क्या लगता है आपको कि आप जैसे लोगों के वोट से सुमन जी का भविष्य बन जाएगा और वो आपके सेवक बन जाएंगे? जी हाँ, बन जाएंगे। अच्छा सेवा मौका जनता के साथ ही करेंगे। ये आपका आत्मविश्वास है कि सुमन झा निकल रहे हैं इस बार? जी निकल जाएगा, ये एकदम
विश्वास है हमको। ये सिर्फ आप कह रहे हैं सर या यहाँ की जनता की ना, भी आवाज है? यहाँ की जनता की जनता का रही है। सारी जनता की आवाज है ये। इसी कड़ी में एक और भाईजान से जानते हैं, इनका क्या नाम